दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस में 19,000 से भी अधिक सीटों पर एक शानदार भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर चल रही है। इस भर्ती का फॉर्म भरने में मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट का कई प्रकार की अलग अलग समस्या हो रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ी एक मिस्टेक कर रहे हैं। उस मिस्टेक से अभी आपको सावधान हो जाना है, अन्यथा आगे चलकर आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, फिर भी आपका जो है जॉब नहीं मिलेगा, आपको निकाल दिया जाएगा। पूरी अपडेट बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। फोटो सिग्नेचर में भी जो परेशानी हो रही है उसका क्या गाइडलाइन है उसके बारे में बताऊंगा। आपको बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो इसे लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट मैं देता रहूँगा आपको। और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग को ये जानकारी समझ में आ पाएगी। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी के साथ आपको बताते हैं कि कैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहला चीज़ मैं गाइडलाइन आपको बताऊंगा, उस चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपको गाइडलाइन समझनी है या फॉर्म को अप्लाई करना है तो गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करें। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहीं पर देखिए आपको एडवर्टीजमेंट जो है डाउनलोड करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने खुलेगा। अब इस नोटिफिकेशन के आप जब आएंगे ना तो 3 नंबर पेज में इन्होंने बताया है कि कोई कैंडिडेट अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, जो बिहार के हैं, आरक्षण का बेनिफिट वो लेना चाहता है तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा एवं अस्थायी प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट बनानी है ना तो इसका एक डेट भी दिया गया कि उस डेट तक का होना चाहिए, बहुत पुराना भी नहीं चलेगा और उस डेट के बाद भी अगर आप बनाते हैं फिर भी नहीं चलेगा। हालांकि ऑनलाइन अप्लाई में कहीं भी ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आगे आपकी जब DV होगी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपसे ये सारी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो डेडलाइन है उसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं, तो इनको अपना क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग NCL सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, ये बनवाना होगा। इसके अलावा आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। अब ये सारी डॉक्यूमेंट जो है कब का बना होना चाहिए, तो इसी PDF के जब इस नोटिफिकेशन के आप 10 नंबर पेज में आएंगे ना तो इन्होंने बताया है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो 18 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जो बच्चे अभी 12वीं भी बहुत सारे पास किए हैं, अब वो बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो देखिए आपका रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो मार्कशीट नंबर पूछता है, तो अभी आपका मार्कशीट नहीं आया है तो अभी आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे कोई फायदा नहीं है। अब देख लीजिएगा कि अगर इसका लास्ट डेट अगर बढ़ता है तो फिर मौका हो जाएगा, 1 महीने के अंदर में आपका मार्कशीट भी आ जाएगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपका नहीं आ जाता तब तक आप फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे ना, निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे ना, वो 18 अप्रैल 2025 से पहले या इस डेट तक का होगा तो चल सकता है। इसके बाद 19 अप्रैल को अगर आप अप्लाई करेंगे, 19 अप्रैल का सर्टिफिकेट बना है वो वैलिड नहीं होगा, DV में आपको छांट दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि फॉर्म को अगर आज अप्लाई करते हैं ना तो आज ही आप फॉर्म को बनवाइए, जातीय आवासीय आय के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि वो भी आपका बन जाए, क्योंकि 10 दिनों में ये बन जाता है, या आप तत्काल बनाकर अपने पास रख लीजिए, आगे DV में आपको काम करेगा। वही कोई NCL वाले हैं तो NCL सर्टिफिकेट भी आपको जो है 18 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए। EWS को भी सेम यही डेडलाइन है कि इस डेडलाइन से पहले का बना होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के अगर कोई पोता पोती नाती नातिन है तो उनको इस डेडलाइन से पहले का बना होना चाहिए। फिर अगला गाइडलाइन फोटो सिग्नेचर का है। तो फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन, मैं फोटो सिग्नेचर वाले पेज पर चलूंगा ना तो आपको बताऊंगा कि उसका क्या गाइडलाइन है।
अब अगर आपने सभी गाइडलाइन को समझ लिया है, इसको अगर फॉलो करते हैं तो कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है, आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म तो पर क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने ये फॉर्म खुलता है जिसमें सबसे पहले पोस्ट का नाम कांस्टेबल रहेगा। अब आपका जो भी नाम है ना, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें अगर किसी का नाम 3 अक्षर का है, जैसे राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। लेकिन किसी का सिर्फ राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। उनका जो नेशनलिटी है इंडियन होगा, आप इंडियन चुनेंगे। उनका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उनका जो भी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी को डालेंगे। फिर पूछ रहा है कि अगर वो कैंडिडेट बिहार के हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे। तो एस करेंगे तो पूछेगा कि भाई जेंडर क्या है उनका और किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, वो जानकारी बताएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे बिहार के बाहर वाले भी है, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपका कैटेगरी यहाँ पर जो है ना आपका जनरल हो जाएगा। UR के थ्रू फॉर्म को फिल करेंगे और अभी आप यहाँ पर जेंडर बताएंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा ना आपका, यहाँ से डेट जो मंथ है वो और जो ईयर है उसको डालना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी दिया है उनका प्रीव्यू सेक्शन आता है, उसमें अपनी तमाम जानकारी को देखें। नीचे आने के बाद इस चेकबॉक्स पर टिक करें। जो भी आपका पेमेंट लगता है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट देखने को मिलेगा। बाकी इस कैप्चा कोड को फिल करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। हमें लगता है मेरा कुछ जानकारी गलत है यहाँ पर, तो मैं एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करूँगा, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपका पेमेंट कर जाने के बाद ये पेमेंट भी रिफंड नहीं होगा और एडिट भी आपका नहीं होगा। फिर से दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर पूछेगा आप श्योर है तो ओके करें, 2 बार आपको यहाँ पर ओके करना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा। पेमेंट आप कैसे करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, बहुत सारे माध्यम है आपके पास। जैसा भी पेमेंट आपको करना है उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे मैंने UPI चुना तो UPI में QR कोड के थ्रू करना चाहते तो UPI QR कोड को चुना और मेक पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस QR कोड को अपने किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। फिर आपको वेट करना है, इसको कट नहीं करना है। अब चलिए मैंने पेमेंट प्रक्रिया को पूरा किया, कुछ सेकेंड मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। अब देखेंगे मेरा जो पेमेंट सक्सेसफुल जैसे ही हुआ तो मेरा एक रजिस्ट्रेशन ID मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इसको नोट कर रख लेंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद इसका स्लिप डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, स्लिप को डाउनलोड करेंगे। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको लगता है कि भाई हमारा कोई जानकारी गलत हो चुका है, अब उसको सुधार नहीं कर सकते हैं, आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर इसे कैंसिल करना होगा। फिर दोबारा से अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म को भरना होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि 2 बार फॉर्म को भर दिए, वो गलत तरीका है। एक को कैंसिल आपको करना ही होगा। अब सारी चीज़ें मेरा सही है, अब फॉर्म को आगे मुझे भरना है तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने सारा गाइडलाइन आएगा, चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपकी बहुत सारी जानकारी जो है पहले से ही फिलअप होगी। अब कुछ जानकारी आपको भरना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि आपको कौन सा पोस्ट पहले रखना है। जैसे हो सकता है आपको बिहार पुलिस को पहले रखना है तो बिहार पुलिस को पहले रखिए। फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का ऑप्शन है, आप इसको चयन करेंगे। फिर आपको अपना पिता का नाम लिखना है, जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर जैसा भी हो उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। पिताजी का नाम, माताजी का नाम लिखेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, जो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो भी आपके पास हो ना वो डॉक्यूमेंट को चुने। और जो भी नंबर हो, जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर को फिल करेंगे। आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में बताएंगे। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर के वर्ड से बिलोंग करते हैं तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब एडिशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। अब यहाँ पर बताना है कि जो मैट्रिक आपने किया है किस स्कूल या किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किया है। तो मैट्रिक में बोर्ड ही होता है, बेटर है कि आप बोर्ड का नाम लिख दे। बिहार बोर्ड से होंगे तो BSCB पटना लिखे, या अदर बोर्ड के है तो अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिए। आपके पास एक मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट होगा, दोनों में से कोई भी आपके पास जरूर होगा। उस मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर एक मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होगा, वो बताना है।
वो भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कशीट है। अब यहाँ पर देखिए एक सीरियल नंबर दिया गया मार्कशीट का, वो नंबर डालेंगे। अब ये कब इशू किया गया है सर्टिफिकेट, और डेट भी यहाँ पर मेंशन है। वही डेट जो है आपको यहाँ पर बताना है, डेट, मंथ और ईयर जो भी है बताएंगे। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट का बताएंगे कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का नाम, आपके पास मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर है, दोनों में से कोई एक आप डाल दीजिए। कब वो सर्टिफिकेट आपको मिले हैं वो देना है। तो जो बच्चे अभी 12वीं पास किए हैं तो आप सारी चीज़ों को तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ये मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है, जिन कारण से मैं कहूँगा कि अभी आपको फॉर्म को नहीं भरना है, क्योंकि अभी भर भी देंगे कोई फ़ायदा नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। तो अभी वेट कर लीजिए, इसका लास्ट डेट उम्मीद है कि बढ़ेगा। तो जब तक मार्कशीट या सर्टिफिकेट आ जाता तो आप उसके बिहार पर फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन बताएंगे कि भाई आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, पीजी किया है तो आप पीजी के बारे में जानकारी देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपसे एड्रेस की डिटेल मांगी गई है, जिसमें परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये हुआ कि आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है जहाँ आपकी जन्म हुई है वो एड्रेस बताएंगे, जिसमें आप अपना हाउस या प्लॉट या फ्लैट नंबर आप बता सकते हैं, जो भी मोहल्ला है बताएंगे। जहाँ पर भी ये स्टार बना है ना रेड में, वो देना ही देना है, जहाँ स्टार नहीं बना है उसको छोड़ सकते हैं। लैंडमार्क है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपका जो विलेज है, आपका टाउन है बताए, पोस्ट ऑफिस बताए, जो भी राज्य है वो बताए, जो भी जिला है वो बताए, और अपना पिन कोड बताए। आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस अगर सामान्य है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करें, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करें, यहाँ पर नो कर अगर सामान्य है तो एस कर दे। बाकी यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि आप पर किसी भी प्रकार की कोई केस मुकदमा नहीं है, किसी भी एग्जाम से आपको निष्कासित नहीं किया गया है, कोई एफआईआर आपके पास नहीं है, क्रिमिनल केसेस नहीं है, कोर्ट के द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया हो, तो ये सारी चीज़ें पर मैं कहूँगा नो करें। अगर आप एस करेंगे तो फिर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। अब बात करते हैं फोटो सिग्नेचर का। तो फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन समझ लीजिए कि फोटोग्राफ सबसे पहला चीज़ है कि कलरफुल होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। फोटो में आपकी फेस, कान, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड कोशिश करना वाइट रखना है। अब मान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट नहीं है तो उसको वाइट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, रिमूव बीजी आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करें। जहाँ भी आपका फोटो हो, फोटो को सेलेक्ट करें। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक फ़ोटो रखा जिसका बैकग्राउंड अलग है। अब मान लीजिए देखिए बैकग्राउंड हट गया, बैकग्राउंड लगाने के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड पे आकर कलर पर आए और यहाँ से बैकग्राउंड वाइट को चुनकर इसको क्लोज करें और यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर आपको प्रीव्यू एंड फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें। फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में बन चुका है। अब वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करें। बाकी सिग्नेचर का क्या गाइडलाइन है, तो इंग्लिश सिग्नेचर जब भी करें तो व्हाइट पेपर एक ले, ये नहीं कि सारा चीज़ें बड़े अक्षरों में लिख दिए, जी नहीं। सिग्नेचर कभी भी होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत का अक्षर आप बड़ा में लिखते होंगे, ये नहीं कि आप सारा बड़ा में लिखते होंगे, तो वो इनवैलिड सिग्नेचर माना जाता है। बाकी हिंदी सिग्नेचर आपको करना है, व्हाइट पेपर लेना है, ब्लू या ब्लैक इंक पेन से ही करना है, उसको अपलोड करना है। इसका साइज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ 500 KB से नीचे होगा, आराम से अपलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। और सिग्नेचर जो है आपका 100 KB से नीचे होना चाहिए, आराम से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आता है, जिसमें अपनी तमाम जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलतियां हैं ना तो उसको अभी आप सुधार कर सकते हैं, एडिट डिटेल पे क्लिक कर। बाकी आपको घोषणा करना है, चेकबॉक्स पे टिक कर कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर दोबारा से आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होगा। इसका जो भी प्रिंट आउट मिलेगा उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी भविष्य में इसका स्टेटस देखना है तो यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर जब आएंगे तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है। आप अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट कर आप अपना रजिस्ट्रेशन की जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। देखिए साथियों, कभी भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपके लिए यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट टीम का नंबर दिया है, इस पर आप कॉल कर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। पेमेंट से जुड़ा भी कोई इशू होता है तो आप संपर्क कर लीजिएगा, आपका सारा डाउट कन्फ्यूजन क्लियर वो लोग कर